नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आइए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबर दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक कर दें दोस्तों। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन चुनाव की तर्ज पर कोरोना टीका के लिए बनाए जाएंगे बूथ। बता दें आपको कि बिहार में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर टीकाकरण के लिए मतदान केंद्रों की तरह कोरोना टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे। यानी कि जिस तरह से आप मतदान करने जाते थे उस तरह से बूथ बनाकर कोरोना वैक्सीनेशन किया जाएगा। एक टीकाकरण केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग कोरोना टीकाकरण को लेकर केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार तैयारी कर रही है ताकि लक्षित समूहों को प्राथमिकता के आधार पर टीका लगाया जा सके। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लापरवाही से गाड़ी चलाई व यातायात नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा निलंबित। बता दें आपको कि लापरवाह वाहन चालकों के लिए बुरी खबर है। यातायात नियम तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं लगेगा, पुलिस वैसे चालकों पर शिकंजा कस रही है जो नियम तोड़ने से नहीं हिचकिचाते। जुर्माना तो लगेगा ही, वाहन चलाने का लाइसेंस भी निलंबित होगा। इसके बाद भी नियम तोड़ते पकड़े गए तो लाइसेंस रद्द की कार्रवाई की जाएगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। लालू प्रसाद के किडनी की जांच रिपोर्ट पर टिकी परिवार और समर्थकों की निगाहें। बता दें आपको कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की किडनी की जांच बुधवार को की गई। चारा घोटाले के सजा काट रहे लालू प्रसाद को रिम्स के अस्पताल में ले जाया गया जहां पर उनका जांच हुआ। यहां डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की। बताया जा रहा है कि लालू प्रसाद के 4th स्टेज किडनी की जांच की गई। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड से व्हील चेयर की मदद से कार्डियोलॉजी बिल्डिंग लाया गया। लालू प्रसाद की किडनी को लेकर आई सूचना के बाद उनके समर्थकों को सकते में डाल दिया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहारी युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए नीतीश कुमार की जबरदस्त प्लानिंग। राज्य भर में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि बिहार में बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार देने के लिए जल्द ही मेगा स्किल सेंटर खोले जाएंगे। यहाँ नए कौशल का प्रशिक्षण पाकर अधिक से अधिक युवा रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने निर्देश दिया कि कुशल युवा केंद्रों और डीआरसीसी पर भी अन्य कामों के तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाने के लिए आकलन कराएं। तो चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के लिए छुट्टी का कैलेंडर जारी। नए साल 2021 में होगी 80 छुट्टियाँ। बता दें आपको कि बिहार के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में नए साल में रविवार को छोड़कर 80 छुट्टियाँ मिलेगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने बुधवार को शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के लिए अवकाश कैलेंडर 2020-21 को स्वीकृति प्रदान कर दी। इसके साथ ही अवकाश कैलेंडर को राज्यपाल सचिवालय ने जारी कर दिया। जारी आदेश में कहा गया है कि वर्ष 2021 में 91 छुट्टियां दी गई हैं। इनमें 11 छुट्टियां रविवार को पड़ रही हैं। इस तरह रविवार को छोड़ 80 छुट्टियां मिलेगी। कुल 91 छुट्टियों में गर्मी के 30 दिन भी शामिल हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में 4 जनवरी से खुल रहे हैं स्कूल और कॉलेज। शिक्षा विभाग ने जारी की गई गाइडलाइंस। बिहार में 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को खोलने का राज्य सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है। हालांकि इसके लिए दिशा निर्देश जारी नहीं हुए थे। गुरुवार को शिक्षा विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी। इसके मुताबिक हर कक्षा में 50% छात्र ही रोज स्कूल आएंगे। गाइडलाइंस के पालन का जिम्मा वीसी, डीएम और डीएओ को दिया जाएगा। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में 18 दिसंबर को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में राज्य के सभी सरकारी और निजी हाई स्कूल, प्लूट्स, कोचिंग सेंटर्स संस्थानों को 4 जनवरी से खोलने का निर्णय लिया गया था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। विशेष सॉफ्टवेयर हो गया है तैयार। बिहार के नियोजित शिक्षक जल्द ही कर सकेंगे ट्रांसफर के लिए आवेदन। बता दें कि बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों को बिहार सरकार न्यू ईयर गिफ्ट देने जा रही है। बहुत जल्द वो दूसरे जिले में तबादला ले सकते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया है। बता दें कि पुरुष नियोजित शिक्षकों के लिए समाजन पॉलिसी बनाई जा रही है। इसके तहत उनका म्यूचुअल तबादला हो सकेगा, जबकि करीब 1.5 लाख से अधिक महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को अंतर जिला एवं अंतर नियोजन इकाई तबादला संबंधी आदेश अगले साल की शुरुआत में मिलने जा रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार बोर्ड ने जारी की 12वीं की रिवाइज्ड डेट शीट। अब इस दिन से शुरू होगी एग्जाम। बता दें आपको कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बिहार बोर्ड ने इंटर परीक्षा
का रिवाइज्ड टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब 1 फरवरी से 12वीं की एग्जाम परीक्षा आयोजित होगी। बोर्ड ने यह फैसला कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है। इससे पहले बिहार में मार्च में इंटर परीक्षा लेने की बात कही जा रही थी। वहीं बोर्ड द्वारा कोरोना को लेकर भी SOP जारी किया गया है। छात्र अधिकारी की वेबसाइट पर डेट शीट की जांच कर सकते हैं। बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने शेड्यूल जारी करते हुए बताया कि बिहार में 1 फरवरी से 13 फरवरी तक लगातार परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। बोर्ड परीक्षार्थियों को रविवार के दिन सिर्फ छुट्टी दी जाएगी। बिहार बोर्ड 13 फरवरी तक तीनों संकाय की परीक्षा आयोजित कर लेगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। अवशेष मिलने के बाद कोसी नदी की धारा मोड़ने की कार्रवाई शुरू। सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश पर बुधवार को भी जल संसाधन विभाग की टीम ने कोसी नदी की धारा मोड़ने के लिए सर्वे किया। विभागीय SDO ने बताया कि सर्वे कर रही अभियंताओं की टीम मधेपुरा जिले की सीमा तक पहुंचकर सर्वे किया। इस दौरान विभिन्न तरह की जानकारी जुटाई गई। जल संसाधन विभाग के SDO विजय कुमार अलबेला ने बताया कि सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। अभियंताओं की टीम तीसरे दिन मधेपुरा जिले की सीमा तक पहुंचकर जानकारी जुटाई है। इस सप्ताह के अंदर सर्वे कार्य पूरा कर प्रतिवेदन सौंप दिया जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार के पहले हाईटेक ड्राइविंग लाइसेंस कम ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत। अब DL के लिए DTO के चक्कर से मुक्ति। बता दें कि देश के 7वें इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग रिसर्च परिसर औरंगाबाद में बुधवार को ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर का उद्घाटन बिहार सरकार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने किया। इस अवसर पर मंत्री शीला मंडल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार द्वारा बिहार के औरंगाबाद में ITR की बनाया गया है, जहां पूरे बिहार के लोग वाहन चालकों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। फिलहाल इस प्रशिक्षण केंद्र में बिहार पुलिस के 80 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो अलग अलग जिले के रहने वाले हैं। मंत्री ने कहा कि इसके अलावा पटना के फुलवारा शरीफ में वाहन प्रशिक्षण केंद्र बनाया जा रहा है, जो जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। माउंट आबू में लगातार 10वें दिन बर्फ जमी। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार में शीतलहर का अलर्ट। पिछले 3-4 दिनों से ठंड से मिली राहत के बाद अब पारा फिर से लुढ़कने वाला है, यानी कि ठंड फिर से बढ़ने वाली है। मौसम वैज्ञानिकों ने पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे मैदानी राज्यों में शीतलहर की संभावना जताई है। पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी और उत्तर पूर्व से आने वाली हवा की वजह से आज से फिर ठंड के जोड़ पकड़ सकती है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बिहार में चीन जैसा ग्लास ब्रिज। राजगीर में स्काई वॉक से वादियों का नज़ारा अब आप ले पाएंगे। बता दें कि नेचर एडवेंचर के लिए आपको चीन, न्यूजीलैंड या स्पेन जैसे देशों की तरफ नहीं देखना होगा, बल्कि अपने देश में ही अपने राज्य बिहार के राजगीर में रोंगटे खड़े करने वाला रोमांच आप महसूस कर सकते हैं। राजगीर में चीन की तर्ज पर ग्लास ब्रिज तैयार किया गया है। यह ग्लास ब्रिज ऐसा है कि आप ऊपर उस पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप हवा में हैं, जिस पर नए साल में आप स्काई वॉक का मजा ले सकते हैं। तो जानते हैं अगली बड़ी खबर को। छुट्टी पर घर लौटे CRPF जवान ने पत्नी से परेशान होकर फंदे पर लटक कर दे दी जान। बिहार के औरंगाबाद में पत्नी से परेशान CRPF जवान ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मृत CRPF जवान छत्रमणि उर्फ गुंजन उड़ीसा में पदस्थापित थे, यानी कि वो उड़ीसा में अपना ड्यूटी कर रहे थे। जवान बीते कुछ दिनों से वह अपने गांव आए हुए थे। बुधवार को पत्नी अनीता देवी के साथ जवान का कुछ विवाद हुआ। दोनों में बहस हुई, जिसके बाद वह घर से बाहर निकल गए। दोपहर में घर आकर खाना खाया और फिर निकल गए। शाम में जब वह घर लौटे तो खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। कुछ समय बाद जब उन्हें खोजा गया तो वह बाहर नहीं आए। पिता और अन्य लोगों ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो उनका शव लटका हुआ मिला। मामले की तत्काल सूचना पुलिस को दी गई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। कोरोना गाइडलाइंस में क्रिसमस चर्च में सिर्फ प्रार्थना सभा का आयोजन, वर्चुअल प्रेयर पर जोर। बता दें कि कोरोना संकट का असर क्रिसमस पर भी देखने को मिल रहा है। इस साल कोरोना संकट के कारण क्रिसमस के मौके पर प्रभु ईसा मसीह की याद में सिर्फ प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। किसी तरह के सांस्कृतिक के आयोजन नहीं करने की खबर सामने आई है। चर्च में मास्क पहनकर एंट्री मिलेगी। इसके पहले थर्मल स्क्रीनिंग और
सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। चर्च में भीड़ भाड़ की रोकथाम के लिए 2 शिफ्ट्स में प्रार्थना सभा की जाएगी। क्रिसमस को देखते हुए ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। ओबीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े छात्रों के लिए यह है छात्रवृत्ति स्कीम, ऐसे करें आवेदन। बिहार सरकार समाज कल्याण के लिए बहुत सी योजनाएं चला रही हैं। कई बार 10वीं कक्षा के आर्थिक परेशानियों की वजह से बच्चों की पढ़ाई छूटने की नौबत आ जाती है। तो बिहार में ऐसे बच्चों के लिए की संख्या बहुत अधिक है। इसको लेकर सरकार समय समय पर ऐसे बच्चों के लिए स्कीम लेकर आती रहती है। सरकार चाहती है कि उनके राज्य में हर बच्चों को शिक्षा मिले, लेकिन कई बार सरकारी योजनाओं का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं होने की वजह से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। बिहार में पिछड़े बीसी और आर्थिक रूप से पिछड़े ईबीसी वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा रही है। तो किन के लिए यह है छात्रवृत्ति, आपको बता दें कि वह स्टूडेंट बिहार का होना चाहिए और वह 10वीं पास होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।